यूटी बनने के बाद करगिल मैकेनिकल डिवीजन को बनाया गया काफी मजबूत। बैरून मुल्क से मंगाई गई 6 नई मशीनें, बाहर के इंजीनियर दे रहे हैं ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स को ट्रेनिंग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूटी बनने के बाद करगिल मैकेनिकल डिवीजन को बहुत मजबूत किया गया है। याद रहे कि करगिल मैकेनिकल डिवीजन करगिल से पद्म संस्कार के अलावा करगिल के हर ब्लॉक के रास्ते साफ करने, मरम्मत और दीगर इंतजामात संभालती है। इस साल कैपेक्स बजट के तहत 6 नई मशीनें बैरून मुल्क से मंगाई गई है, जिन पर तकरीबन 25 करोड़ का खर्चा आया है। इन नई मशीनों के ऑपरेटर्स और ड्राइवरों को ट्रेनिंग के लिए इंजीनियर बैरून मुल्क से आए हैं। करगिल मैकेनिकल डिवीजन ने इन मशीनों की आजमाइश की, जिस दौरान बैरून मुल्क से आए इंजीनियर साथ रहे। खुशकिस्मती बोलो, इस डिवीज़न का खुशकिस्मती बोलो, इस डिस्ट्रिक्ट का खुशकिस्मती बोलो, तो हमें एसडीपी के अंदर में हमें पिछले साल हम लोगों ने 6 मशीनें प्रोक्योर किया है, जो कम से कम 25 करोड़ की लागत से लाया है। तो आज हमारा उसका ट्रायल चल रहा था। कल हमने मटाइन के लिए ट्रायल पे ले गया था, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने 15 मिनट के अंदर 15-16 मिनट के अंदर हमने 6 से 7 किलोमीटर जो है इन तीनों मशीन को लगा के क्लियर किया था। तो बाकी इनके परफॉर्मेंस हमने देखा बहुत बढ़िया है। अगर इस टाइप की मशीनरी हमें मिलेगा और हमारे पास ऐसे सफिशिएंट स्टाफ होंगे तो जोजिला दर्रा जैसा खोल के रखने के लिए तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं। तो जिया साहब ऐसा है, ये मशीनें कम से कम 4 करोड़ का एक मशीन है। तो रहा इसका टेक्निकलिटी के बारे में, तो अभी कंपनी की तरफ से हमें खुद यहाँ इनका इंजीनियर आया हुआ है। ये इंजीनियर पिछले 1 हफ्ते से इधर है और महज हमने इस इंजीनियर का फ़ायदा लेके मशीनों को मैंने खुद अपने लेवल पे ये इनको मटाइन द्रास में लेके, क्योंकि हमारे पास तो बाकी कहीं बर्फ़ है ही नहीं इतना, तो द्रास में मटाइन के अंदर तकरीबन 3 फुट का बर्फ था। तो हमने एटलीस्ट 3 मशीन को लेके वहाँ ट्रायल पे डाल दिया। एक ऑलरेडी हमने रंगदुन में ट्रायल करके कम से कम रंगदुन में स्टेशन करके रखा है। तो ये 3 मशीनें जो है हमने परफॉर्मेंस वाइज देख लिया तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। एटलीस्ट 15-16 मिनट के अंदर में हमने 6 से 7 किलोमीटर क्लियर कर। Yes, hello, I'm Marcus. I'm working for Schmidt Company since 15 years. I'm experienced with Supra also since 15 years. And sorry. This machine is, I have no doubts that this machine will have success in future with snow clearing, because the base of Supra is now since about 25 years, and we improved it with a complete time now. And this model now is now the newest version with 6-cylinder Deutz engine on Euromod 5 stage, so the most modern engine type we can get on the market. This machine is also equipped with additional heating systems to rely in this kind of climate zone. Also in very cold areas there are additional heating systems to hold. After Matayan, there will be Zojra. There will be about 60 feet snow. Whether there will be successful these machines? Yes, this machine is also able. If snow chains are mounted, this machine is also able to drive on snow and to clear different layers of snow. So we have seen this machine also on 20 meters of snow, and this machine was like clearing different layers of that snow. Yes, drivers were trained in theoretical about the whole structure of the machine, and also in practical they were driving already inside the snow and got experience there. Definitely, मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि एक अच्छी मशीन डिपार्टमेंट ने खरीदी है जो वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास की मशीन है। इसके कंपैरिजन में और भी मशीनें हैं यहाँ पर, फ्रेसिया है, कोडियक है, सभी फैब्रिकेटेड टाइप की हैं। और मैं डिपार्टमेंट को एक कॉन्फिडेंस के साथ में इस मशीन के साथ में एक डिसीजन लिया है, तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और श्योर डेडिकेटेड अपने पास ऑपरेटर हैं, साहब हैं, स्टाफ हैं। आप जो जिला को थ्रू आउट ईयर आप इसको ओपन रख सकते हैं इस मशीन के साथ में, क्योंकि इसके अंदर सारी फैसिलिटी हैं, लेटेस्ट है, कंफर्टेबल है
परफॉर्मेंस बेसिस से एक वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास मशीन है। सर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहेंगे जो सीख रहे हैं? ट्रेनिंग वो लास्ट मंथ के अंदर भी यहाँ पर हमने ट्रेनिंग दिया था, अभी भी उनको ट्रेनिंग दिया है, टेक्निकल पर्सन को भी ट्रेनिंग दिया है, फिजिकली स्नो के अंदर भी जोजिला के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया है मध्याह्न के अंदर। अभी दे आर मोर कॉन्फिडेंट। इसी स्पिरिट से डिपार्टमेंट काम करता है, तो नो डाउट जोजिला का थ्रू आउट ईयर इस मशीनों के साथ में आप ओपन हाईवे को ओपन रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना एक बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है। लास्ट 40 इयर्स का स्नो इक्विपमेंट के साथ में एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है मेरा। तो आपका ये कहना है कि ये कामयाब मशीन है यहाँ पर? डेफिनेटली इससे बेस्ट कोई मशीन है नहीं आज की डेट में इंडिया के अंदर। स्नो कटर के अंदर सबसे लेटेस्ट मॉडल एंड सेटिस्फेक्शन के लिए इससे बेस्ट मशीन कोई। सभी ऑपरेटर इसको खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, सीखने में क्या बड़े एक सिंपल है, ऑपरेशन के अंदर सिंपल फंक्शन है, सेफ्टी मार्जिन से इसके अंदर हर जगह सेफ्टी दी हुई है मशीन के अंदर। और डेफिनेटली क्या उनके अंदर कोई भी 1% उसके अंदर ये फियर नहीं है। अब भाई उसको वो एक शॉर्ट टाइम के ट्रेनिंग के अंदर ही 100% दे आर कॉन्फिडेंट। करगिल में 300 बिस्तरों वाले नए अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब है। इस अस्पताल में जदीद तर्ज की आला मशीनें दस्तयाब है। यहाँ हर किस्म का टेस्ट किया जाता है और इसके अलावा तरह तरह के ऑपरेशंस भी करगिल में अंजाम दिए जा रहे हैं। यह नया अस्पताल सेंट्रली हीटेड है। इमरजेंसी के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। ताहम तीमारदारों को अस्पताल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना रहता है। इंतजामिया ने इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जमिस्त्यांग में बन रहे पुल को जल्द अज जल्द तामीर करने का वादा किया है। इस पुल से गुजरकर शहर से अस्पताल पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लग सकता है। हमारा एक मॉडल रोटी अभी बन रहा है, उसमें 2 आपके ओटी टेबल्स लगे हुए हैं, वो इंशाल्लाह मार्च तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास जहाँ तक मैं अपने सर्जरी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो हमारे पास पहले से काफ़ी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। खासकर जो ओपन सर्जरीज हो गया या इमरजेंसी कोई भी सर्जरीज के लिए हमारे जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ही हम ये इसके कैपेबल है कि हम कोई भी सर्जरीज, किसी भी किस्म की सर्जरीज, जैसे अभी ब्रेन का सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज हो गया या कार्डियक में जो इमरजेंसी सर्जरीज की बात कर रहा हूँ मैं, कार्डियक में भी इमरजेंसी सर्जरी, सीवीटीएस में जैसे चेस्ट में कभी किसी को ब्लड जमा हो गया, किसी को ट्रॉमा हो गया, तो उसमें भी हम सर्जरी कर सकते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी में भी तो बिल्कुल हम लोग को भी इमरजेंसी को हम हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे इसके लिए हम कैपेसिटी रखते हैं। बाकी कोई भी इमरजेंसी होगा सर्जिकल, जो विंटर में जिसको समर में हम रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है, वो हम विंटर में यहाँ पे इमरजेंसी वाला केस हम यहाँ पे आराम से टैकल कर सकते हैं। वो हमारे अभी जो एनेस्थीसिया के हमारे जो एनेस्थेटिस्ट अभी आए हैं, जो 2-3 हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, काफ़ी ट्रेंड है, कभी मतलब हर चीज़ में डिसीजन मेकर है। तो उनकी मतलब बोनस की वजह से वो ऐसे मतलब बहुत स्टेप लेते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। तो उनकी वजह से हमारा जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में एक सर्जन के लिए ये हमारे पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कोई बच्चा भी अगर छोटा सा बच्चा है जो 1 दिन का या 2 दिन का हो। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ST स्कैन वगैरह की फैसिलिटी में है, जबकि 2011 में जब ST स्कैन फैसिलिटीज़ हुआ तो बहुत पेशेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं और डॉक्टर्स को भी जहाँ तक डायग्नोज का ताल्लुक है। और जहाँ तक अभी जो जब से UT एडमिनिस्ट्रेशन आया है तब से जो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पे तकरीबन सभी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 3-4 महीने के अंदर और जो इन्वेस्टिगेशंस का जो सिलसिला है वो बढ़ेंगे और लोगों को इसका बहुत फायदा है। एक तो सर यहाँ पे मॉड्यूलर OT बन रहा है, दूसरा आपका ICU जो फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। हमने बिल्कुल एक नए तरीके से यहाँ पे बनाया है। और जहाँ पे CCU है, CCU का काफ़ी मतलब उसमें जो इन्वेस्टिगेशन से लेके बाकी जितने भी टेक्निक्स हैं वो भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। और जहाँ तक नए जो
इंस्ट्रूमेंट्स की जो बात करूँ, तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट हो, ENT हो, आपका मेडिसिन हो, आपकी सर्जिकल डिपार्टमेंट में, हमारे जैसे कि लेबोरेटरी सेक्शंस में, तकरीबन हमने जो नए हॉस्पिटल में हर एक चीज़ को लाने की कोशिश किया है और उसमें हम अभी तक तकरीबन 80% कामयाब हुआ है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने यहाँ पे अभी हमने इंस्टॉल किया है और काम भी उसके ऊपर चल रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने खुद देखा है, यहाँ पे हमने जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हेलीपैड ही यहाँ पे हमने जो फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल किया हुआ है। पहले यहाँ पे एक अड़चन था जो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग जो बीच में था उसको हमने कल ही गिराया है। इंशाल्लाह जो आने वाले जो दिनों में इंशाल्लाह हम हेली को यहाँ पे ही हम ये करेंगे, लैंड करेंगे और यहाँ से ही पेशेंट को इवैक्यूएट करेंगे। इससे पहले हमने एक पेशेंट इवैक्यूएट किया था यहीं से डिफ़िकल्ट कंडीशन में, मगर जो अड़चन यहाँ पे था हमने उसको हटाया है। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो पेशेंट यहाँ से डायरेक्ट एयरलिफ्ट